हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकरण लेंस का लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय का नाम जिसमें टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है। जिस डेट में ये जो लेसन प्लान है ये से पढ़ाया जाता है वो डेट होता है, वो क्लास होता है जिसका ये प्रकरण है, जितने टाइम तक पढ़ाया जाता है वो अवधि, जिस घंटे में पढ़ाया जाता है वो चक्र, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिकी विज्ञान। प्रकरण लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। सामान्य उद्देश्य 7 से 8 लिखा जाता है, जो इसके पहले के 17 लेसन प्लान में लिखा गया होगा सामान्य उद्देश्य, सेम वही सामान्य उद्देश्य इसमें भी रहेगा क्योंकि ये संपूर्ण विषय से संबंधित होता है। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। इसके बाद आता है सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। सहायक सामग्री में जो चीज़ें टीचर लेके जाते हैं वो सहायक सामग्री है। पूर्व ज्ञान जो बच्चों को पहले से पता होता है वो पूर्व ज्ञान। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होता है उसमें बच्चे अर्थ परिभाषा बता सकते हैं और बोधात्मक में अंतर करना, तुलना करना समझते हैं। अनुप्रयोगात्मक में प्रदर्शित करते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ये सभी चीज़ें अनुप्रयोगात्मक में। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, 3 से 5 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है बच्चों से और सभी प्रश्न प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होते हैं या फिर डेली लाइफ से रिलेट किया जाता है। जिग जैग मोशन में प्रश्नों को पूछा जाता है, जो आंसर आता है उसी से प्रश्न शुरू किया जाता है। समस्यात्मक प्रश्न होता है लास्ट में। उसके बाद प्रकरण निकलता है तो उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में कहना होता है कि बच्चों आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में प्रकरण को कुछ शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि पहला शिक्षण बिंदु ये है और उसके बाद उसे पढ़ाया गया है। बीच बीच में बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है जिससे टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो बना रहता है, बच्चे उससे शिक्षण में रुचि लेते हैं। और फिर दूसरा शिक्षण बिंदु इसी तरीके से, और इसके बाद से इसे समझाने के बाद इसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। बोधात्मक प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से। और इसमें तीसरा शिक्षण बिंदु इसी तरीके से अवतल लेंस है, इसे बताएंगे बच्चों को। और बोधात्मक प्रश्न पूछने से पता चलता है कि बच्चे उसे समझ रहे हैं या नहीं। लगभग 3 से 4 शिक्षण बिंदु में विभाजित करके इसे पढ़ाया जाता है, जिससे जो टीचिंग होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न आता है इसके बाद, इसे मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। लेसन प्लान पढ़ाने के बाद इस प्रश्न को पूछा जाता है। इसमें 4 से 5 प्रश्न होते हैं। अब लिखते हैं सैमपट सारांश। सैमपट सारांश में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लिखी जाती हैं। इसे बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते हैं। सैमपट सारांश में जब लिखा जाता है तो बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद निरीक्षण कार्य। सैमपट सारांश लिखने का निर्देश देने के बाद टीचर को निरीक्षण कार्य करना होता है, वही निरीक्षण कार्य में लिखते हैं। गृह कार्य लेसन प्लान पढ़ाने के बाद जो होमवर्क दिया जाता है वो गृह कार्य में लिखा जाता है। तो इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। हिस्ट्री और सिविक्स के लेसन प्लान की जो वीडियोस की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। थैंक यू।